Hello everyone, in this video we will do the different type of reactions that are combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction or different type of reactions we will do in this video. The very first is combination reaction. अच्छा जो ये टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस का बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर आता है ये टॉपिक, तो आप इसे ध्यान से देखें और समझें. First है combination reaction. The reaction in which two or more substances combine to form a single substance under suitable conditions. वो रिएक्शन जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन करके क्या बनाते हैं, एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं सुटेबल कंडीशंस के अंदर. सुटेबल मतलब उस रिएक्शन को होने के लिए जो कंडीशंस चाहिए वो उस टाइम पे होंगी तो क्या करेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा. जैसे इस केस में देखो दो एलिमेंट लिए, कार्बन और ऑक्सीजन, दोनों ने क्या किया, आपस में कंबाइन किया और क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. Decomposition reaction, the reaction in which single substance split into two or more simple substances under suitable conditions. Decomposition कैसे बना है, डिकम्पोज वर्ड से बना है डिकम्पोजिशन. डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, टूटना. और जो ऊपर गई थी कम्बिनेशन किससे बना है, कंबाइन वर्ड से. कंबाइन का मतलब क्या होता है, जुड़ना. तो इसमें तो दो कंबाइन करेंगे. और डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना. तो इसमें एक चीज क्या करेगी, टूटेगी और नई दो चीजें बना देगी. ये दो से ज्यादा ही बना सकती हैं, टू और मोर. ठीक है, अब देखो डेफिनेशन एक समझनी है बस आपको कि एक सिंगल सब्सटेंस क्या करेगा, स्प्लिट करेगा. स्प्लिट मतलब ब्रेक होएगा किसके अंदर, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस के अंदर. ठीक है, अब थ्री टाइप्स की है तो इसमें आपको डेफिनेशन तीनों दे रखी है, फोटो, इलेक्ट्रिक, थर्मल. लेकिन डिफरेंस क्या है बच्चों तीनों के अंदर, कि फोटो में तो क्या होगी, वो सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर होगी. इलेक्ट्रिक में किसकी प्रेजेंट में होगी, इलेक्ट्रिक करंट में. और थर्मल में किसकी प्रेजेंस में होगी, हीट की प्रेजेंस में. तो डेफिनेशन बिल्कुल सेम रहेगी तीनों केस में, बस डिफरेंस यहाँ पे होगा कि ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो एरो के ऊपर क्या आ गया, सनलाइट. सिल्वर क्लोराइड ब्रेक हुआ सिल्वर के अंदर और क्लोरीन के अंदर. इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ऊपर का पार्ट बिल्कुल सेम है जो हमने स्टार्टिंग में किया है, सिर्फ प्रेजेंस का चेंज हो रहा है. इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, ब्रेक होगा. किसमें टूटेगा, हाइड्रोजन के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर. थर्मल में क्या होगा, हीट की प्रेजेंस में बिल्कुल सेम. द रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट. देखो इसमें किसकी प्रेजेंस में है, हीट की प्रेजेंस में. एक में सनलाइट, एक में इलेक्ट्रिक करंट और थर्ड वन में हीट. तो देखो बिल्कुल सेम रिएक्शन है, सिर्फ हीट का फर्क हो गया. अब ध्यान रखना एग्जांपल एक ही आपको लर्न करना पड़ेगा, एक फोटो का, एक इलेक्ट्रिक का, एक थर्मल का. जरूरी नहीं जो मैंने लिखी है वही रिएक्शन करो, कोई भी रिएक्शन कर सकते हो. एक हीट की प्रेजेंस में, एक इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में और एक सनलाइट की प्रेजेंस में. ठीक है बच्चों, उसके बाद आती है इंपॉर्टेंट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, पेपर में आती है 3 मार्क्स में आती है कि हर टाइप को एक्सप्लेन करो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, the chemical reaction in which one element takes the position or place of another element present in a compound. वो केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर एक एलिमेंट क्या करेगा, पोजीशन ले लेगा किसकी, दूसरे एलिमेंट की जो एक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है. देखो अब Zn प्लस FeSO4 यानी कि जिंक और फेरस सल्फेट आपस में कंबाइन कर रहे हैं. जिंक ने क्या किया, आयरन को डिस्प्लेस कर दिया आयरन फेरस सल्फेट में से. ठीक है, देखो Zn क्या करेगा, डिस्प्लेस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ZnSO4, Fe क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा. अब ये हर कोई डिस्प्लेस नहीं कर सकता, यानी कि वही एलिमेंट डिस्प्लेस करेगा जो ज्यादा रिएक्टिव होगा. अभी फिलहाल आप एग्जांपल लर्न कर लो. जो इसका कॉन्सेप्ट है रिएक्टिविटी सीरीज का वो थर्ड चैप्टर के अंदर आएगा, केमिस्ट्री के ही, मेटल एंड नॉन मेटल. तो जब मैं वहां पे करवाऊंगी रिएक्टिविटी सीरीज तब आपको वहां पे ये चीज एक्सप्लेन मैं कर दूंगी. फिलहाल आप एक एग्जाम्पल लर्न करो और उसकी डेफिनेशन लर्न करो. उसके बाद बात आती है डबल डिस्प्लेसमेंट की. व्हाट डू यू मीन बाय डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? The chemical reaction in which one component, each of both the reacting molecules, get exchanged to form the product. वो केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर एक कंपोनेंट एक रिएक्टिंग मॉलिक्यूल का एक्सचेंज करेगा और क्या बनाएगा, प्रोडक्ट. देखो वर्डिंग देखने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी आपको, लेकिन जब एग्जांपल देखोगे तो समझ में आएगा. देखो सिंपली मैंने क्या किया, दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ले रखे हैं, एक सिल्वर नाइट्रेट, दूसरा सोडियम क्लोराइड. फॉर्मेशन किसकी हुई, प्रोडक्ट में सिल्वर क्लोराइड की, सोडियम नाइट्रेट की. अब देखो सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या होता है, व्हाइट पीपीटी आते हैं. डाउनवर्ड एरो लगा दिया, कल की वीडियो में मैंने बताया भी था कि अगर पीपीटी बनते हैं तो उसको डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं. अब जिसने देखी होगी वो समझ जाएगा. इसमें देखो क्या हुआ हमारे पास, Ag ने क्या किया, Na को डिस्प्लेस कर दिया, क्या बन गया, AgCl. और फिर क्या हुआ, साथ में बचा प्रोडक्ट क्या बन गया, NaNO3. यानी कि आप इसमें देखो दो बार एक्सचेंज हुआ ना, तो इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन.
ठीक है, इसमें भी आपको सेम करना है, एक डेफिनेशन करनी है और इसका एक एग्जाम्पल करना है। अब डिफरेंस तो आप खुद भी बना सकते हो अगर पेपर में डिफरेंस आ रही है, डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो फर्स्ट पॉइंट में तो एक बार डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिखो, एक बार डबल डिस्प्लेसमेंट की। आप एक और पॉइंट बढ़ा सकते हो अगर आप दोनों का एग्जाम्पल भी लिख दो, क्योंकि याद तो आप करोगे ही तो वो चीज आपके डिफरेंस में भी काम आ जाएगी। अगला देखो, ये क्या है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसमें देखा था आपने एक बार डिस्प्लेसमेंट हुई थी, इसमें 2 बार हुई थी, तो ये क्या हो जाएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड क्या है, ये वाली रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट द रिएक्शन आर जनरली नॉट ऑफ आयनिक नेचर। ये ज्यादातर जो होती है आयनिक नेचर की नहीं होती। अब आयनिक पढ़ा होगा आपने 9th क्लास में, अंदर आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। दीज रिएक्शंस आर मोस्टली आयनिक नेचर। ये क्या होती हैं, आयनिक नेचर की होती हैं। देखो बच्चों, जो कॉन्सेप्ट करा रही हूँ वो रिलेट होकर चलेंगे आगे से आगे, तो अगर पिछला आता होगा तभी आगे कर पाओगे, अदरवाइज आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो साथ के साथ जो वीडियोस डलती हैं चैनल के ऊपर, उसे देखो, लिखो, नोट्स बनाओ और समझो। नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार और देखो वीडियो को, क्लैरिटी आएगी। दूसरा, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये आपको मैंने आज कितनी रिएक्शंस करवाई, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट और डिकम्पोजिशन के आपको तीनों टाइप्स करने हैं। और क्योंकि ये 3 मार्क्स में आती है पेपर में, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो पेपर के अंदर पूछ ले जाता है। थैंक यू।